आगे देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, मैं इधर कर रहा हूँ, और साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा कैंसिल, माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा ये भी कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, ये टर्म कितना हो गया 0, ये टर्म कितना हो गया 0, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन 1। ठीक है। अच्छा, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बेटा 2/2। ठीक है। और हम ये देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम बोलते हैं आई टू। ये क्लियर है सभी को? यस सर। क्लियर है, चले आगे। भाई जी का माइक ऑफ है, बंद कर दो। सर लास्ट वाला दोबारा बता दो। हाँ बेटा, बोलो क्या कह रहे हो? ये I2 वाला ये क्या हुआ है? देखो ऐसा होता है कि जब हमारे पास मैट्रिक्स है ना, उसका दो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, और दो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो मैं ये देखूंगा कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शॉर्ट में बोल देते हैं आई। और इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा रो और कॉलम सेम होते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो। तो ये 2/2 है, तो इसे यहाँ पर 2 लिख दिया, I2 लिख देते हैं उसको। इसी तरीके से अगर मान लीजिए, अगर मान लो हमारे पास ये होती है ठीक है सर। 1 1, ये भी 0, ये भी 0 0 0 0 0, तो इसमें देखिए रो कितनी हो गई 1 2 3, और कॉलम 1 2 3, तो ये 3/3 ऑर्डर की ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे आई, और 3/3 ऑर्डर है तो इसको बोलेंगे I3। ठीक है। इसके बाद मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फाइंड एक्स एंड वाई इफ क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, और इसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे कि एलिमिनेशन मेथड होता था ना, जो हमने 10th क्लास में करा था। तो ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ये आप होमवर्क में करेंगे, इसका सेकंड पार्ट मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में करा रहा हूँ। देखिए क्या है इसमें, 2x + 3y 2 कैपिटल X + 3 कैपिटल Y इज इक्वल टू 2340। ठीक है बेटा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y 3 कैपिटल X + 2 कैपिटल Y, 3x + 2y इज इक्वल टू 2 - 2 -1 5, 2 - 2 -1 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बस ये समझिएगा कि जब रिजल्ट में यहाँ पर मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल X और कैपिटल Y ये भी कोई ना कोई मैट्रिक्स ही रही होगी, ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में अगर एक तरफ मैट्रिक्स आ रहा है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स ही होगी। अब मुझे क्या करना है, सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाना है। देखिए इधर 2x है और इधर 3x है, तो आप क्या करिए, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 6, तो पहली वाली इक्वेशन को तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 3, एंड सेकंड इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 2। ठीक है, जो 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड करा था सिंपली वही लगाना है। तो आप ये देखिए कि 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 × 2 = 6x,
प्लस 3 3 9y इज इक्वल टू, जब 3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, ये हो गया। उसके बाद ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y, और फिर 2 से हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -4, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब 6x और 6x सेम आ गया तो इसका मतलब आप, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, माइनस, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, और ये मैट्रिक्स भी माइनस हो गई। तो 6x से -6x कैंसिल आउट हो गया, 9y - 4y, ये हो गया 5y, ठीक है, और ये हो जाएगा मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन, 6 9 12 0, 6 9 12 0 माइनस 4 -4 -2 10, 4 -4 -2 10, रीजन में यहाँ पर लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो ये हो जाएगा 5y = 6 - 4 कितना हो गया 2, 9 - -4 यानी कि 9 + 4 13, 12 - -2 12 + 2 14, 0 - 10 -10, तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 13 14 -10, मतलब क्या कि 1/5 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगी 2/5 13/5 14/5 और -10/5 मतलब -2। ये तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, मैट्रिक्स वाई। अब ये जो मैट्रिक्स वाई है इसको आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखो और मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू निकालो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर put the value of y in फर्स्ट और सेकंड, आपका जिसमें मन करे उसमें रखिए। और जैसे हमारे पास ये वाली है हम इसमें लिख देते हैं, या ऊपर वाली में चाहो ऊपर वाली में, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, आप सेकंड में लिख दीजिए 3x + 2y 3x + 2y = 2 -2 -1 5, तो 3x + 2 × y कितना निकाला था 2/5 13/5 14/5 और -2 = 2 - 2 -1 5, मल्टीप्लाई करिए ये हो जाएगा 3x + 2 × 2/5 कितना हो गया 4/5, 2 × 13/5 कितना हो गया 26/5, 2 × 14/5 28/5 and 2 × -2 is -4 is equal to 2 -2 -1 5, ठीक है। अब ये वाली जो मैट्रिक्स है इधर ऐड हो रही है, इधर जाकर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो मैं इसको इधर कर रहा हूँ
3x is equal to 2 minus 2 minus 1 5 minus 4 upon 5 26 upon 5 4 upon 5 26 upon 5 28 upon 5 और माइनस 4 तो 2 minus 4 upon 5 फिर minus 2 minus 26 upon 5 फिर minus 1 minus 28 upon 5 फिर 5 minus minus 4 मतलब 5 plus 4 ये हो गया 3x is equal to 2 minus 4 upon 5 तो 5 2 is 10 10 minus 4 कितना हो गया 6 6 upon 5 फिर 5 2 is 10 minus 10 minus 26 कितना हो गया minus 36 upon 5 minus 5 minus 28 minus 33 upon 5 और ये 9 और इधर 1 upon 3 हो जाएगा ये मैं सीधा कर रहा हूँ 1 upon 3 6 upon 5 minus 36 upon 5 minus 33 upon 5 और 9 तो जब ये 3 अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेगा मतलब डिवाइड करेगा इनको तो ये हो जाएगा x is equal to 6 upon ये 3 से मल्टीप्लाई 1 upon 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ये बेटा हो जाएगा 2 upon 5 और ये हो जाएगा minus 12 upon 5 ये हो जाएगा minus 11 upon 5 और ये हो जाएगा 3 x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है आंसर चेक कर लेंगे पीछे ठीक है सर मेरी डिफरेंट आ रही है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देखी थी। मैं एक बार आंसर चेक करिए पीछे 3.2 का 7th का सेकंड 3.2 का 7th का सेकंड 2 upon 5 minus 12 upon 5 minus 11 upon 5 सर सही है। ठीक ये ठीक तो है 2 upon 5 30 upon 5 ठीक है बेटा ठीक है। हाँ सर दिख गई सर, गलती दिख गई तो मल्टीप्लाई छोटी मोटी मिस्टेक करी होगी। अच्छा अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 8 में छोड़ रहा हूँ और एग्जांपल 8 छोड़ रहा हूँ और बेटा मैं छोड़ रहा हूँ 9 भी छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 ये आप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल इसी के जैसा है 7th के जैसा ठीक है। 7th का फर्स्ट पार्ट इससे भी आसान है और क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 10 वो मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट आप लोग ना 1 मिनट होल्ड कीजिएगा मेरी ना वीडियो चली गई है 1 मिनट होल्ड रखिएगा जरा। हाँ जी तो बीच में किसी का फोन आ जाता है तो वो सब डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलिए जी अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 ये सारा अगर नोट कर लिया हो तो मिटा दूं मैं इसको साफ कर दूं।
यस सर। हो गया? यस यस सर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी काफी आसान है, देखते हैं जरा। इसमें दे रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, एंड में है 2 इंटू एक्स जेड वाई टी, एक्स जेड वाई टी, ठीक, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2, 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 is equal to 3 into 3 5 4 6, 3 into 3 5 4 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा बेटा 2x 2z y और 2t, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0 और 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 और 3 6 जा 15। ठीक, अब ये 2 by 2 मैट्रिक्स, ये 2 by 2 मैट्रिक्स दोनों के बीच में एडिशन का साइन सिंपल एडिशन होगा, 2x plus 3, अगला एलिमेंट 2z minus 3, अगला एलिमेंट 2y plus 0 मतलब 2y, अगला एलिमेंट 2t plus 6। 9 15 12 3। ठीक है, इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया जाता है, तो 2x plus 3 is equal to 9 हो गया। आप लिख लेंगे इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सर ये भी तो लिखेंगे ना, सिंस द ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, तभी तो इक्वेट कर सकते हैं। लिखने की जरूरत नहीं बेटा, वो तो क्लियर ही है। ठीक है, ठीक है सर। वो जो चीजें हैं मैं बार बार आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि आपका बीच बीच में रिवीजन हो जाए। ठीक है, अच्छा मैं समझाने के लिए बताता हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। x plus 3 is equal to 9, 2x is equal to कितना हो गया 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। इसी तरह से 2z minus 3, ये कौन सा है, ये वाला एलिमेंट, और ये क्या है 15, 2z minus 3 is equal to 15, तो 2z is equal to 18, तो z is equal to 9, ये हो गया। ठीक है, अगला देखिए 2y is equal to 12, 2y is equal to 12 का मतलब क्या हो गया, y is equal to 6। 2 6 अगला देखिए 2 plus 6 is equal to 18, 18 minus 6 12 हो गया, तो 2t is equal to 12, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, x y z और t की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है बेटा सभी को? हाँ सर, यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है, और बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी छोड़ रहा हूँ, आप करेंगे, 12 भी छोड़ रहा हूँ, सेम है, आप करेंगे, और 13 मैं कराऊंगा, 11 और 12 को छोड़ रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा क्या है, कैपिटल एफएक्स दे रखा है इसमें, कैपिटल एफएक्स इज इक्वल टू cos x minus sin x 0,
cos x minus sin x 0, सेकंड हुआ sin x cos x 0, और थर्ड रो है 0 0 1। इन्होंने बोला है show that fx into fy is equal to fx plus y। show that fx multiplied by fy is equal to fx plus y। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। देखिए fx तो इसमें दे ही रखा है, अगर मुझे fy निकालना है ना तो मैं क्या करूंगा कि ये जो fx है ना इसमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर मैं y डाल दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू fx मल्टीप्लाई बाई fy। तो fx क्या हो गया cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई, अब मैं fy की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 और 0 0 1। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स आप देखें कितने ऑर्डर की हो गई, ये भी 3/3 की, ये भी 3/3 की, इनका मल्टीप्लिकेशन है 3/3 3/3। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो इट शुड बी इक्वल। ये दोनों इक्वल हो गए। इन दोनों के इक्वल होने के बाद में हमें ये समझ में आता है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 3/3 की। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि पहली रो इनटू पहला कॉलम, फिर दूसरा एलिमेंट क्या आएगा पहली रो दूसरा कॉलम, फिर तीसरा एलिमेंट क्या आएगा पहली रो तीसरा कॉलम। समझ गए? इसके बाद जो अगली रो बनेगी उसमें दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, फिर जो तीसरी रो बनेगी उसमें क्या होगा तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, जैसा हमने कल करा था। तो बार बार A11 A12 A13 A21 A22 A23 A23 वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा मल्टीप्लिकेशन करिए, आप समझ जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की तो इसका मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनेगी इसी तरीके की। ये भी तो 3/3 है। ठीक, तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा वो ये बनेगा पहली रो इनटू पहला कॉलम, तो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ये करेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए प्लीज बीच में रोक देना मुझे, मैं दोबारा बता दूंगा। मल्टीप्लिकेशन क्लियर होना चाहिए। तो पहली रो पहला कॉलम cos x cos y माइनस sin x इनटू sin y, और 0 इनटू 0 तो ये तो 0 ही हो गया। फिर देखेंगे पहली रो दूसरा कॉलम तो cos x sin y माइनस का माइनस cos x sin y, दिस इनटू दिस, फिर दिस इनटू दिस माइनस sin x cos y। दिखाई दे रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं? नहीं सर, विजिबल। तो बाकी बच्चों को भी विजिबल है, दिखाई दे रहा है? No problem, sir. It's visible. Yes, sir. चलिए जी अगला देखिए, पहली रो तीसरा कॉलम cos x into 0 0 माइनस sin x into 0 0 और 0 into 1 0। ये तीसरा एलिमेंट तो हमारा 0 ही बन गया। ब्रैकेट बंद करिए।
अब देखो ये वाला एलिमेंट, ये वाली रो का क्या होगा, सेकंड रो पहला कॉलम sin x cos y प्लस cos x sin y और प्लस 0 इंटू 0 तो 0 हो गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो sin x sin y इंटू माइनस वाला माइनस sin x sin y, फिर cos x cos y प्लस cos x cos y और 0 इंटू 0 0 हो गया। फिर सेकंड रो तीसरा कॉलम sin x इंटू 0 0 cos x इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, ये तो खत्म हुआ, तो ये वाला एलिमेंट बन गया 0। फिर थर्ड रो पहला कॉलम 0 इंटू cos y 0 प्लस 0 इंटू sin y 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो ये तो बन गया टोटली 0। फिर सेकंड ये थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू माइनस sin y 0 0 इंटू cos y 0 1 इंटू 0 0, ये भी बन गया 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, लास्ट एलिमेंट आ गया 1। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ इस तरह, और फिर अगर आपको 11th के फॉर्मूले याद है ट्रिग्नोमेट्री के, तो देखिएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला बनता है cos a plus plus b b का। हाँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos x plus y का। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये फॉर्मूला बन रहा है sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये बन जाएगा sin x plus y का। लेकिन इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया पहले, ये बन जाएगा माइनस sin x plus y। मैंने ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं ले लिया, क्लियर है ये चीज, ये हाँ चीज सर क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है जी। उसके बाद अगला एलिमेंट 0 है, तो ये हो गया 0। फिर देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, तो क्या हो गया sin x plus y। अगला देखिए cos x cos y माइनस sin x sin y, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a plus b, cos x plus y 0 0 0 1। मुझे ये बताइए, जब यहाँ पर f ब्रैकेट में x था तो क्या था, cos x माइनस sin x 0, अब क्या है cos x plus y माइनस sin x plus y 0। सेकंड रो क्या थी sin x cos x 0, अब क्या है sin x plus y cos x plus y 0। थर्ड रो 0 0 1, थर्ड रो 0 0 1। तो मैं क्या अंतर देख रहा हूँ, ये जो fx वाला है अगर मैं x की जगह सिंपली रिप्लेस कर दूं x plus y, तो इसको मैं कह सकता हूँ fx plus y। ये वाली मैट्रिक्स fx plus y बन गई कि नहीं बन गई, बताइए। Yes, sir. हाँ सर। देखिए जहां जहां पर x था ना इस ओरिजिनल मैट्रिक्स में, वहां वहां पर x plus y आ गया, तो इसका मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स को मैंने क्या बोला था, फंक्शन ऑफ x, तो दिस मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड फंक्शन ऑफ x plus y, फंक्शन ऑफ x plus y is equal to RHS। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। थर्टीन के बाद 14 आप करिएगा, 13 के बाद 14 करिएगा, 15 ऑनवर्ड्स मैं करवाऊंगा, 14 भी आप करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का। और 15 से आगे बढ़ने के लिए 15 ऑनवर्ड्स में फिर कल रात को 10 बजे आपकी क्लास लूंगा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, तो इतने सर इसमें ये नॉट इक्वल टू का साइन दे रखा है, मतलब हाँ, इसमें कैसे करें? मतलब ये है कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, जो ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन अरे सर बुक खोल रखी है साइड, ये वाला क्वेश्चन, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये इक्वल नहीं आना चाहिए, ये करना है। ठीक है सर।
ठीक है सर, हो जाएगा। ये करना है आपको। ये मैं इसकी फोटो भेज रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 का फर्स्ट पार्ट, 8, 9, 11, 12, 14 ये आपको करना है। बाकी बेटा कल रात को 10 बजे मिलते हैं और रिलेशन फंक्शन की क्लास कंटिन्यू होगी परसों। ठीक है, Okay, sir. चलिए जी, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर, Good गुड night, नाइट। sir. Thank you, sir. ओके ओके।